हेलो एनिमी लवर्स, आज हम देखने जा रहे हैं टोगेन आर्म को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है इस आदमी से जो कि अपने सीनियर को कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वह क्या कर रहा है। अगर उसने अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो वह बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। उस आदमी का सीनियर कहता है, मुझे माफ करना समारे। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। यह आदमी कहता है कि उसको भरोसा है कि ये एक गलती नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमंस हुआ करते थे जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। वो डीमंस इंसानों को खत्म किया करते थे। लेकिन एक आदमी था जिसने उन डीमंस का सामना किया और उस आदमी का नाम था मोमोतारो। मोमोतारो ने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को हरा दिया और उसी वक्त से मोमोतारो और डीमंस की लड़ाई चालू हो गई। अगला सीन एक लकर शॉप का होता है और हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है शिकी इचिनोसे। जहाँ पर वह किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो इस बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसको निकाल दिया गया है और उसको निकालने का रीज़न होता है कि शिकी ने किसी से फाइट करी होती है। इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो शिकी के सर पे घुसड़ मारता है। इस आदमी का नाम होता है सुयशी। ये आदमी शिकी से कहता है, तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया। तुम बेवकूफ़ शकी। यहाँ पर सुयोशी को चुप रहने के लिए बोलता है। शकी कहता है, मेरे एक्सपेल्ड होने से फ़र्क किसे पड़ रहा है। सुयोशी शिकी को कहता है, तुमने मुझे अभी चुप रहने के लिए कहा, अपने फादर को चुप रहने के लिए कहा। अब यहाँ पर वो शिकी की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन शिकी जो है वह पीछे हटता है और वह बेड पर चढ़ जाता है। अब यह आदमी शिकी से पूछता है, तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन्स क्या कर रहे हैं। पहले ये बताओ, हम बस एक लकर शॉप चलाते हैं, वेपन की शॉप नहीं। और फिर से यहाँ पर शिकी जो है वह सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है कि वह ये बात जानता है कि अब उसकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते हैं। यह सुनकर सुयशी कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें बड़े लोगों के बिजनेस से दूर रहना चाहिए। शीकी अब ताना मारते हुए कहता है, आप अपने आप को बड़ा कह रहे हो, क्या मजाक है। सुयशी कहता है, तुम खुद देखो ना, सबसे पहले तो तुमको निकाल दिया गया है और इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। और शी अब यहाँ पे थोड़ा सीरियस होके कहता है कि वो कभी भी सुयोशी जैसा नहीं बनेगा और वो इस बात से खुश है कि वो और सुयशी दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। सुयशी कहता है कि तुमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पर फ़ोन की घंटी बजती है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि शीकी को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है जो उसने कहा उसके लिए। सुयोशी जैसे ही फ़ोन उठाता है उसको पता चलता है कि उसको एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि सुयशी के डेस्क पे शीकी की बचपन की फ़ोटो होती है। अगले सीन में शीकी गैलरी में बैठा होता है और वह ये सोच रहा होता है कि काश उसको एक पैसे वाला बंदा अडॉप्ट करता। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर शीकी जो है गन प्रैक्टिस करने लगता है। बट तभी उसको एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह यहाँ पर बाहर जाकर देखता है तब उसे बस धुआं दिखाई देता है और तभी एक अजीब सी चीज़ उसको खिड़की से बाहर खींच लेती है और वह नीचे जाकर गिरता है, पीठ के बल। शीकी के सामने अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह आदमी शीकी से पूछता है, तो तुम ही हो शीकी इचिनो से। लेकिन तभी एक गाड़ी उस आदमी को टक्कर मारती है और ये गाड़ी चलाने वाला होता है सुयशी। सुयोशी यहाँ पर शकी को कार में आने के लिए कहता है। अगले सीन में ये लोग ड्राइव करते हुए बहुत दूर पहुंच जाते हैं। सुयोशी कहता है कि अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है इस देश को छोड़ के जाने का। शकी कहता है, पापा क्या आपने कोई लोन वोन लिया है क्या। अरे जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी क्यों चला दी। इस पर सुयोशी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ हुआ भी होगा उससे। शकी कहता है, अरे लेकिन मुझे तो लगता है ना उसको कुछ हुआ होगा। अब सुयशी यहाँ पे बहुत सीरियस हो जाता है और वो शगी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही बार यह बात कहूंगा। शयोशी उसे कहता है कि तुम एक डीमन के वंश से हो और वो आदमी जिससे तुम अब भी मिले वो मोमोतारो के वंश से है। शी कहता है, पापा यह मजाक का समय नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक ही वो आदमी इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी बहुत अजीब सी चीज से ढक जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सुयोशी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाता और उनकी गाड़ी एक जगह पे जाकर रुक जाती है। सुयोशी बाहर आता है और वो शकी को चलने के लिए कहता है अपने साथ, और अब इनकी गाड़ी भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। इस चीज से यहाँ पर शियोशी का ध्यान भटकता है। एंड जैसे ही वो पीछे देखता है वो ये पाता है कि शिकी गायब हो चुका है और वो जो काली अजीब सी चीज है वो एक वेयर हाउस में जाती हुई दिखाई देती है। शियोशी ये चीज देखता है और वो भी उस वेयर हाउस में चले जाता है। उस वेयर हाउस के अंदर उसी आदमी ने शिकी को बांध के रखा होता है। ये आदमी शकी को कहता है, तुम्हारे अंदर एक डीमन का खून है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है।
तुम जैसे लोगों को खत्म करना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है सामी। शीकी उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अब यहाँ पर शशि आता है। वो बोलता है कि मोमोतारो और डीमंस के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई होते आ रही है। मोमोतारो के जितने भी डिसेंडेंट थे वो एक साथ आए और उन सभी को मोमोतारो एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं लोगों के डर से डीमंस ने ह्यूमंस के बीच में छुपना चालू कर दिया। तभी यहाँ पर सामी एक वेपन क्रिएट करता है और अब सामीदारे और सुयशी दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सामी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सुयशी भी यहाँ पर एक वेपन क्रिएट कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये लोग वेपन की तरह यूज कर रहे हैं वो है ब्लैक मिस। ये चीज बस मोमोतारो के वंश के लोगों के पास ही होती है। सामी तारे सुयोशी को यहाँ पर सीनियर कहता है और वो कहता है, हमारी एज काफी ज्यादा हो गई है। सुयोशी मोमोतारो एजेंसी का ही एक मेंबर हुआ करता था और सुयोशी का असली नाम है सुयोशी मोमो गावारा। सुयोशी कहता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शिकी अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसके फादर मोमोतारो के वंश से है। सुयोशी सामधारे को कहता है कि मेरा नाम इचिनो से सुयोशी है। सामी कहता है, नाम चेंज करने से आपका वंश चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी हो आप यह चीज तो नहीं भूलेंगे कि डीमंस कितने खतरनाक होते हैं। सामी सुयोशी से कहता है, आपने एक डीमन को बचाया है और इसलिए आपको भी अब खत्म किया जाएगा। एंड तभी यहाँ पर सुयोशी सामदारे के ऊपर अटैक कर देता है। सामी भी यहाँ पर सुयोशी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर इन लोगों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और ये लोग दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन से अटैक कर रहे होते हैं। शीकी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके सामने आखिरकार यह सब कुछ चल क्या रहा है। सामी सुयोशी से पूछता है कि वो एक डीमन को क्यों बचा रहा है। वो लोग बस राक्षस हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। शीकी कहता है कि उसके फादर ने यह बात उसको कभी बताई क्यों नहीं। सुयोशी अब यहाँ पर सामारे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सामी तारे उसके अटैक को डज कर लेता है और इसी के साथ मौका देखते ही सुयोशी के ऊपर अटैक भी। और सामी तारा के इस अटैक से सुयशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। शिकी यहाँ पर अपने पापा की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सामधारे सुयोशी के पास जाकर कहता है, आपको क्या लगा था आप मुझे हरा सकते हो? शिकी सामीदारे के ऊपर गुस्से में चिल्लाता है। सामी अब शिकी के पास जा रहा होता है, लेकिन सुयशी उसके पैर को पकड़ लेता है। सामी सुयोशी से पूछता है कि वह एक डीमन को क्यों ही बचा रहा है। सुयोशी कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक फादर को रीजन चाहिए होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वह मेरा बेटा है। उसने आज तक कुछ भी गलत नहीं करा और उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन सामी अब यहाँ पर सुयशी को चुप रहने के लिए कहता है। सामी अब यहाँ पर अपने वेपन को क्रिएट करके सुयशी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ ये चीज देखकर शीकी को गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि सामीदारे ने उसके पापा को नुकसान क्यों पहुंचाया, और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि वो सामी को खत्म कर देगा। और शिकी अब यहाँ पर धीरे धीरे करके एक डीमन के अंदर बदल रहा होता है। सामी अब देखता है कि शिकी अपनी जगह से गायब है और तभी सामी के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। लेकिन सामी उस अटैक्स को डच कर लेता है और वह भी बहुत फास्ट। सामदारे ऊपर देखता है और वह नोटिस करता है कि शिकी उल्टा लटका हुआ है। शिकी अब नीचे आता है, जिसे देखकर अब सामदारे कहता है यह अवेकेंड हो चुका है। सामदारे बताता है कि डीमंस जो है वह ब्लड मैनिपुलेशन से फाइट करते हैं। शीके अब यहाँ पर सामदारे के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। शकी और सामीदारे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और अटैकिंग में ही यहाँ पर सामी शकी का एक हाथ उड़ा देता है, लेकिन शीकी यहाँ पर अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। सामारे बताता है कि वो लोग डीमंस को इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो एक टाइम के बाद अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। शी की ब्लड को मैनिपुलेट करके बहुत सारे वेपन्स बना लेता है। ये चीज देखकर सामीदारे बहुत शॉक हो जाता है। शिकी अब यहाँ पर फायरिंग चालू कर देता है सामी के ऊपर। सामी भी अब यहाँ पर अपने वेपन से उन सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर होता है राउंड 2 और राउंड 2 में फिर से शिकी फायरिंग करने लगता है सामदारे के ऊपर। सामदारे मौका देखकर शिकी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन शिकी सामदारे के फेस पर अटैक करता है, जिससे कि सामीदारे बहुत दूर जाके गिरता है। सामी जमीन पे पड़ा हुआ होता है। शिकी उसके पास जाता है, उसके चेहरे पर अपना पैर रखता है और उसके जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट करता है सामी के ऊपर। अब शिकी यहाँ पर सामी तारे के ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करता है और इस अटैक से वो जगह थोड़ी बहुत तबाह हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद
शीकी को ही दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और वो खुद से कहता है कि अभी-अभी उसके साथ हुआ क्या? दूसरी तरफ खड़ा होके सामीदारे उसको देख रहा होता है और वो कहता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन की वजह से उसको ये कन्फ्यूजन हो रही है। सामी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह एक वेपन को तैयार कर लेता है। सामी शीकी के पास जाते हुए कहता है कि वो शीकी को खत्म कर देगा और इसी के साथ उसके सारे के सारे डर को भी। सामीदारे अब सीकी के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तभी उसके अटैक के बीच में सुयोशी आ जाता है और ये अटैक सुयोशी को लग जाता है। सामी सुयोशी को देखकर बोलता है, तो आपको अभी भी उस बच्चे को ही बचाना है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वेयर हाउस के बाहर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि यह चीज़ देखकर थोड़े शॉक होते हैं कि इस वेयर हाउस को क्या हो गया और दूसरी तरफ यहाँ पर सामी गायब हो जाता है। शिकी अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस को बुलाने के बारे में सोचता है। सुयोशी सीकी से माफी मांगता है उससे यह बात छुपाने के लिए कि शीकी एक डीमन है। सुयोशी सीकी से कहता है कि वह और भी ज्यादा स्ट्रांग बने, मोमोतारो और डीमंस दोनों को हराने के लिए। सुयोशी की बातें सुनने के बाद शीकी उसको चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई फाइनल स्पीच नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब तू और शी खत्म हो जाता है। शीकी यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी यहाँ पर शीकी के पीछे एक आदमी आता है और वह आदमी शीकी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में अब कुछ अजीब लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जो मोमोतारो है वह वीक हो चुके हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें उस डीमन चाइल्ड यानी शकी को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और वही नहीं, जितने भी डीमन चाइल्ड है उन सबको अवेकनिंग से पहले अगले सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। ये बंदा यहाँ पर कुछ डीमन चाइल्ड्स के बारे में बात कर रहा होता है और ये कहता है कि वह इस बात को नहीं जानता कि वह डीमन चाइल्ड्स कितने यूजफुल हैं। तभी सामने से फोन पर आवाज आती है, ध्यान रखना कि उन लोगों को कुछ ना हो। इसके बाद कुछ डीमंस को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने शीकी को बेहोश किया होता है और वह कहता है, मुझे लगता है कि इसको इवेल्युएट करना बेकार रहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा।